हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्टिफाइड गवर्नमेंट करियर काउंसलर विराट अरोड़ा और आज आपके सामने लेकर के आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे से बच्चे रोजाना फोन करके पूछते रहते हैं। और वो क्वेश्चन है कि बीए या बीएससी या बीकॉम ऑनर्स ज्यादा बेटर है या दूसरा रेगुलर या सिंपल कोर्स। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं और मेजर डिफरेंसेस देखते हैं कि क्या है ऑनर्स डिग्री और प्लेन डिग्री में। तो देखिए, हमारे पास जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि जो ऑनर्स डिग्री है इसमें आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ऑप्ट करने का, उसमें स्पेशलाइजेशन करने का मौका मिलता है। तो यहां पर सब्जेक्ट ऑप्ट करने से मतलब है कि आप उस सब्जेक्ट में अपनी स्पेशलाइजेशन करेंगे। आप उसमें नॉर्मल रेगुलर कोर्स वाले बच्चों से थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे, जबकि जो रेगुलर कोर्स है उसमें ऐसा नहीं होता। सो ये पहला मेन डिफरेंस है। तो अगर आप बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं या बीए ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं और आप प्लेन डिग्री कर रहे हैं, तो दोनों में पहला डिफरेंस क्या आएगा कि यहां पर आपको एक सब्जेक्ट अलग से भी ऑप्ट करना है फॉर योर स्पेशलाइजेशन, जबकि यहां पर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती, लेकिन सब्जेक्ट ऑप्ट करने की सुविधा दोनों में होती है कि आप इसमें भी 3 सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं और इसमें भी, क्योंकि बीए या बीएससी या बीकॉम में 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, वो दोनों में सेम रहेंगे। तो जैसे किसी बच्चे ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी 3 सब्जेक्ट ऑप्ट करे हैं, तो वो 3 सब्जेक्ट ऑनर्स में भी रहेंगे। तो बच्चे ने क्या ऑप्ट किया है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी। तो उधर अगर बच्चे ने यहां भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी ऑप्ट किया जा सकता है, लेकिन इन तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन भी ऑप्ट हो सकता है। तो अगर बच्चा 3 सब्जेक्ट ही यहां चूज करेगा और 3 सब्जेक्ट ही इधर भी, लेकिन यहां पर एक सब्जेक्ट में वो स्पेशलाइजेशन भी करेगा, तो ये पहला डिफरेंस है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दोनों जगह पर सेम है, बट यहां पर स्पेशलाइजेशन का एग्जाम एक ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहां पर क्योंकि बच्चे ने स्पेशलाइजेशन चूज करी है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको एक्स्ट्रा एग्जाम भी देने पड़ेंगे। तो अगर यहां पर बच्चा एक सेमेस्टर में 9 एग्जाम दे रहा है, तो यहां पर 10 देगा। तो इस तरीके से आपको एडिशनल एग्जाम देने पड़ेंगे इन ऑनर्स डिग्री, जबकि रेगुलर में नहीं देने पड़ेंगे। उसके अलावा जो डिसर्टेशन है, दैट इज रिसर्च वर्क, वो यहां पर कंपलसरी है, और जबकि रेगुलर कोर्स में रिसर्च वर्क कंपलसरी नहीं होता। तो यहां पर आपको एडिशनल पेपर भी देना है, डिसर्टेशन भी करनी है, दैट इज रिसर्च वर्क, जैसा कि एमएससी और पीएचडी लेवल पर होता है। तो सिमिलर रिसर्च वर्क आपको बीएससी लेवल से ही सिखाया जाएगा। तो 2 डिफरेंस तो यही आ गए कि पहला, आप एडिशनल सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे फॉर द स्पेशलाइजेशन, एडिशनल पेपर्स देंगे और डिसर्टेशन करेंगे। सो दीज आर द मेजर एकेडमिक डिफरेंसेस। और ये एक एडवांस्ड और स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, जबकि ये नॉर्मल है, बेसिक कह लीजिए या फाउंडेशन है। और अब ये क्वेश्चन आता है कि दोनों में टाइम कितना लगता है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज दोनों में सेम टाइम देती हैं, 3 इयर्स फॉर ऑनर्स, 3 इयर्स फॉर रेगुलर, और कुछ यूनिवर्सिटीज इसमें एडिशनल टाइम भी रिक्वायर करती हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज
यहां ऑनर्स डिग्री को 4 ईयर में ऑफर करती हैं और रेगुलर को 3 इयर्स में। तो टाइम डिफरेंस भी आ सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी। तो आपको ये मेजर डिफरेंसेस बता दिए अकॉर्डिंग टू द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड टाइमिंग। अब बात ये आती है कि दोनों में से बेटर कौन सा है। आपको ये बात तो समझ आई गई होगी कि यहां पर हमें ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा और यहां पर कम एफर्ट डालना पड़ेगा। तो दोनों में से बेटर तो ऑनर्स रही, लेकिन जो रेगुलर कोर्स है प्रॉब्लम उसके साथ भी कोई नहीं आती। बहुत थोड़ी सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जो मास्टर कोर्स केवल ऑनर स्टूडेंट को प्रेफर करती हैं, लेकिन वो बहुत कम है। पूरे वर्ल्ड में 4 या 5 यूनिवर्सिटी ही ऐसी होंगी जो बहुत ज्यादा एम्फेसिस डालती हैं कि वो मास्टर कोर्स अपने यहां केवल ऑनर्स को देंगे, जबकि ऐसा बाकी यूनिवर्सिटीज में नहीं होता। तो बेटर तो ये रही, और इसके साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि इसमें अगर बच्चे ने मेन सब्जेक्ट के साथ थोड़े इजी सब्जेक्ट चूज कर लिए तो उसको आगे चल के स्पेशलाइजेशन में प्रॉब्लम या मास्टर डिग्री में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसका प्लस पॉइंट ये रहेगा कि कुछ यूनिवर्सिटीज में इस कोर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और इसमें ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ क्या जॉब पर फर्क पड़ेगा? तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे रेगुलर हैं या ऑनर्स हैं, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो मोर वैल्यू इज गिवन टू द ऑनर्स डिग्री, एंड अगर आप एकेडमिक्स में जाते हैं तो भी मोर वैल्यू इज गिवन टू द ऑनर्स डिग्री। और ऑनर्स डिग्री बच्चे को यह सिखा देती है कि रिसर्च कैसे करी जाती है। तो रिसर्च वर्क में जो जाना चाहते हैं, जो लोग रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, दोज हु वांट टू बिकम साइंटिस्ट, उनके लिए ऑनर्स शुड बी ऑन द फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकेंडली, जो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए भी और गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए भी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नो एडिशनल बेनिफिट इज गिवन टू द ऑनर्स डिग्री पर्सन in case of government job, but in case of private one the person will definitely get the benefit of the honors course। तो आपको मेनली क्या ध्यान रखना है कि यहां पर रिसर्च वर्क और एडिशनल पेपर्स आपको करने होंगे और इधर वो सब कुछ नहीं होता है। सो होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी कि रेगुलर कोर्स और ऑनर्स कोर्स में क्या डिफरेंस है। होप यू हैव लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू।